आइए तो आज हम लोग करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष रिंकू मुखिया जी के पास आए हुए हैं। आज इन्होंने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह को चांदी की मुकुट से सम्मानित किया है। इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे और भी बहुत सारा चर्चा है। आज आपने आर के सिंह को चांदी का मुकुट गिफ्ट किया है, इस बारे में आप क्या? पहले मैं आपको चैनल को और आपको खासकर बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आप इस कार्यक्रम में आए और उल्टा सवाल पूछ रहे हैं। चांदी का मुकुट नहीं, ये पंचायत के तरफ से एक सम्मान का मुकुट था और हम लोग, मेरे तरफ से नहीं था, ये पूरे पंचायत वासियों के तरफ से था। हर जाति धर्म के लोगों का ये मन था कि जैसे हमें अंधेरे से उजाला की ओर ले गए हैं तो हमें भी उनको कुछ ऐसा तोहफा देना चाहिए कि कुछ दिन तक याद करें। 2024 का जो चुनाव होगा उसमें आर के सिंह की क्या स्थिति है? अरे भाई, कोई क्यों पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, हैं? आप तो ये जानते हैं कि जो विकास करेगा उसको डर नहीं है। आज जो भ्रम फैला के सोच रहा है, तो आर के सिंह जैसा आदमी न भोजपुर को मिला था न मिलेगा। और हम आपके चैनल से, और आप लोग उल्टा सवाल मत कीजिए, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। सवालें आप लोग ऐसा पूछ रहे हैं जैसे आर के सिंह पर बाढ़ आ गया है, हैं? हम लोग बोल रहे हैं ना कि आर के सिंह पहला बार में जीते थे 1,35,000 से, दूसरा बार में 1,55,000 से, तीसरा बार में 2,55,000 से जीतेंगे। और जो भी समीकरण की बात करते हैं तो ये समीकरण जान जाइए कि ये पहले भी था। माले यहाँ लड़ लिया है मिल के, माले और राजद लड़ के यहाँ पर देख लिया है। और रहा जदयू की बात, तो जदयू का भोजपुर में कोई अस्तित्व नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा का यहाँ है और रामविलास जी के जो हमारे अभी एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका है। जदयू का भोजपुर में कहीं नामो निशान नहीं है। 2-4 आदमी हैं नाम लेने वाले, वो भी वोट नहीं देते हैं। जो हैं वो वोट नहीं देते हैं। और ये समझ जाइए कि जदयू का तो हम शिकायत नहीं कर रहे हैं, ऐसा ही आपको बता दे रहे हैं कि इस बार देख लीजिएगा, आप जोड़िएगा तो दोनों का वोट जोड़ लीजिएगा। और राजद और माले तो लड़िए लिया है, तो यहाँ पर तीसरा गठबंधन का कौन डर है? तो रहा बात तो आर के सिंह जो विकास किए हैं, जिस तरह का उनका व्यवहार है, हाँ, पैरवी वाले दुखी होंगे, जिनका पर्सनल काम नहीं किए होंगे वो दुखी होंगे, लेकिन वो वोट कहाँ देंगे? उनको देना ही है। अगर वो विकास चाहते हैं और सबके लिए वो जब काम करते हैं, तो मान लीजिए मेरा भी पैरवी नहीं करते हैं, आपका भी नहीं करते हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस तरह के छोटे छोटे बात के लिए, बतासा के लिए मंदिर नहीं फोड़ा जाता है। उन भाइयों को मैं, उन नेताओं को, उन अभिभावकों को बताना चाहता हूँ कि बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ा जाता है। तो आर के सिंह, हम लोग तो पंचायत से हैं, किसी पार्टी के नहीं है, किसी जाति के नहीं है, हम लोग को तो सबका वोट मिलता है। लेकिन पंचायत में आज हमारा 10 ट्रांसफार्मर है तो किनका देना है? अगर पंचायत में आज हमारा रास्ता मिला है तो किनका देना है? ये तो देखने वाली बात है। तो हम इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए निवेदन कर रहे हैं, न कि कोई पार्टीगत बात बोल रहे हैं। हमें बीजेपी से तो राजपूतों का नुकसान ही है, फायदा क्या है? अगर राजपूत पे लेंगे तो राजपूत का नुकसान है, बीजेपी से फायदा नहीं है। 98% हम लोग राजपूत वोट देते हैं, लेकिन आज बिहार के पिछलगू भी हैं, उससे मतलब नहीं है। आर के सिंह के साथ में हम लोग हैं, आर के सिंह के साथ में रहेंगे, जब तक प्राण है तब तक रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि वो विकास करते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, देश के शीर्ष प्रशासक थे, तो देश के शीर्ष नेतृत्व का उन्होंने काम किया, गृह सचिव भी रह के दिखा दिए हैं, और जहाँ भी रहे उनका साफ सभी ईमानदार वाला छवि है। तो इसमें कोई ये नहीं है कि हम लोग उनको किसी पार्टी के चलते उनको प्रेम करते हैं। हम लोग का पंचायत में जो भी प्रतिनिधि है उनका कोई पार्टी नहीं है। हम लोग इसीलिए मदद करते हैं कि वो विकास किए हैं और करने का उनकी मंशा है, उनकी सोच है, उनको लगन है, तो इसलिए हम लोग उनके साथ हैं और जरूर हमारे बड़गांव पंचायत उनके साथ रहेगा। 2024 में लगभग कितने वोटों से जीतेंगे? बताइए दी आपको, 2.5 लाख वोट से जीतेंगे। अगर विकास पसंद है तो, अगर विकास पसंद है तो उनको तो यहाँ पर विरोधी होना ही नहीं चाहिए। अगर बिजली आया है तो क्या
किसी पार्टी के घर में आया है, वो जिस पार्टी से है उन्हीं के घर में आया है। अगर उजाला से ले लीजिए भाजपा का तो फिर एजेंडा हो जाएगा, लेकिन जितना भोजपुर का विकास हुआ है, भोजपुर के मंत्री होने के नाते विकास हुआ है, तो उतना केवल उनके पार्टी के लोग को तो फायदा नहीं हुआ, सबको फायदा हुआ है। और सभी जाति धर्म के लोग को आज बिजली में थोड़ा सा भी कटता है तो बाप बाप करने लगते हैं, लेकिन आज जितना मेगावाट बिजली भोजपुर को चाहिए था उतना उपलब्ध है और मिलता है। तो क्यों मिलता है? यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं, नहीं तो बिजली वाले तो भागते चलते थे, आपको पूछने वाले नहीं थे। कहीं 5 घंटा, कहीं 4 घंटा, कहीं 6 घंटा लाइन रहता था। आज 23 घंटा 30 मिनट लाइन रहता है। किसी भी गांव में जाके पूछिएगा तो उसका देन आर.के. सिंह का है, क्योंकि यहाँ पर सबको डर है कि आर.के. सिंह बकसने वाले आदमी नहीं है, या उनका कोई भी स्टाफ ही क्यों ना हो, बिजली विभाग के स्टाफ, अधिकारी, कर्मचारी क्यों ना हो, अगर बिजली में उनको नॉलेज में चला गया, उनके नज़र में चला गया कि यहाँ पर हमारे अधिकारियों के द्वारा हमारे ग्रामीण जनता का दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो जरूर वो उस पर एक्शन लेते हैं। अब देखिए हमारे डिहरा गांव है, पार्टी का नाम लीजिए तो वहाँ वोट मिलता है राजद को, राजद अलायंस को, लेकिन आज हमने अपने पंचायत की बात रखी, पंचायत के तरफ से तो उन्होंने बोला कि नहीं 100 kV का ट्रांसफ़र वहाँ जाना चाहिए, और ट्रांसफार्मर का ऑन द स्पॉट वहाँ पर सेंक्शन हुआ और 7 दिनों के अंदर में लगेगा। तो ये डिसीजन होता है। एक और बात जानेंगे कि आपके बगल के गांव में चिल्हर एक गांव है जहां पर एक GBS नाम की बीमारी हो गई है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए। देखिए, ये हमारा सुरेश भैया के लड़का है, रवि कुमार नाम है, जो लगभग 2-3 महीनों से इस बीमारी से ग्रसित हैं, और द्वारिका मोड़ के पास में जो हॉस्पिटल है तारक, दिल्ली में एडमिट है। तो हम लोग तो पहले दुआ करेंगे, हर करनी सेना सैनिक पूरे और जितने भी संगठन के लोग हैं, जो भी संगठन चलाते हैं, क्योंकि रोग तो किसी को हो सकता है। थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि सामान्य वर्ग से हम लोग आते हैं, राजपूत जाति से आते हैं, और राजपूत जाति के लिए कहीं इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि आयुष्मान कार्ड हो, उनके लिए कहीं सरकारी फंड की व्यवस्था हो। अगर राजपूत जाति में गरीब पैदा लेना एक श्राप के समान है, और वही श्राप कहीं ना कहीं हमारे भाई भतीजा भुगत रहे हैं। तो मैं सभी से मांग किया हूँ, अपने करनी सैनिक भाइयों से भी मांग किया हूँ कि आप क्षत्रिय हैं और आप आर्थिक स्थिति में ठीक हैं, तो ज़रूर आप ही मदद कीजिए, क्योंकि सरकार मदद करने वाला नहीं है। और उनका UPI नंबर है, उनके भाई का जो युवराज सिंह नाम है, उनका 8935919340, ये उनका पेफोन, गूगल और पेटीएम का नंबर है। और उनका अकाउंट भी है 6004001001121357। फिर एक बार आपको बता देते हैं, 6004001001121357। ये PNB का खाता है, PUNB 06, या ग्रामीण का हो सकता है, PUNB 06000400, ये उनका IFC कोड है और संदेश का ब्रांच है। अकाउंट होल्डर का नाम है युवराज सिंह। तो हम सभी भाइयों से आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करते हैं कि जो भाई आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ हैं, जो आर्थिक स्थिति से मजबूत है, जितना भी बनता है 1 रुपया से लेकर जितना भी उनको बनता है, तो उनके अकाउंट में ही डायरेक्ट डालें, जिससे उस भाई को मदद हो सके और वो हम सबके बीच में आकर लड़े झगड़े और हर बात को रखें। यही हम दुआ करेंगे। माता रानी को हम भी पूजते हैं, तो हम उनसे दुआ करेंगे कि भाई को हमारा उम्र में से 10 वर्ष लगे और वो स्वस्थ होकर हम लोग के साथ है। जय हिंद। अब आप हमारे चैनल के दर्शकों को क्या? मैं आपके चैनल के दर्शकों को कहूँगा कि अगर आप इस बाइट को देख रहे हैं, और आपके जो विकास जी हैं, ये बहुत सुलझे हुए आदमी हैं और सबको लेकर चलते हैं, और इनका चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और ये जो भी बढ़िया
न्यूज़ डालते हैं जो सबके जनहित में सबके लिए हो, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जिससे इनका चैनल चल जाए। इसके लिए भी आप सभी से निवेदन है। और जो आज के बाइट चलाए हैं हमारे रवि भाई के लिए, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि देश भर के मीडिया लोग इस बात को देखें और इस बात को रखें, क्योंकि राजपूत जाति में सबसे गरीब होना हम लोग का श्राप है। और इस बात को भी वो खबर बनाकर चलाएं, क्योंकि आज मेरा भाई इस जाति में पैदा होने के कारण ही आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, सरकारी कोई लाभ नहीं मिल रहा है, यहाँ तक एम्स में भी जगह नहीं मिल रहा है। तो हम चाहेंगे कि सभी देश भर के मीडिया, अगर हमारे रोयर न्यूज़ के कहीं ना कहीं आप टच में आते हैं, आपके साथ शेयर होता है, तो आप ज़रूर इस बात को रखें कि देश में राजपूत होना क्या गुनाह है, तो गरीब होना क्या गुनाह है, जाति में सबसे गरीब होना क्या गुनाह की बात है, तो हमें इलाज कैसे होगा, इस संविधान में कहीं जगह है कि नहीं है, इस पर आप लोग चर्चा जरूर करेंगे। तो आपने देखा, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।